प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना दशरथ पोसवाल इंग्लिश क्लासेस धौलपुर से एक नए टॉपिक के साथ। आपको पता है आपकी परीक्षा बिल्कुल नजदीक है। उस परीक्षा के अंतर्गत हमारे जो विस्टास बुक है उसमें से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं और ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स के आते हैं, 6 नंबर के। तो ये जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो हमारा सबसे पहला यही उद्देश्य है कि किस तरीके से आप वो 6 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकें, किस तरीके से आपके 6 अंक कंप्लीट आ सकें। क्योंकि ये जो एमसीक्यू होते हैं ना, ये अगर आपका क्वेश्चन सही है तो पूरे के पूरे अंक मिलते हैं, अगर क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो पूरे के पूरे अंक कटते हैं। तो इस तरीके से ये विस्टास में से जो 6 क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स के, उन्हें किस तरीके से आपको तैयार करना है, ये मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपके लिए ये सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें, एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पहुंचाने वाला हूं। तो आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए ताकि आप परीक्षाओं में जो विस्टास में से प्रत्येक चैप्टर में से जो क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से आप पूरे के पूरे 6 अंक प्राप्त कर सकें। तो आप बने रहिए, मैं आपको 6 अंक लाने के लिए पूरी कोशिश करता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप मेरी ये प्रत्येक वीडियो देखते रहेंगे तो आपके 6 अंक पूरे आने वाले हैं। आपको डरने की कोई बात नहीं है। मैं हर टॉपिक पे आपके लिए वीडियो डाल चुका हूं और अभी नहीं डाल पाए, जो भी नहीं डाल पाए वो आपकी वीडियो और 2 दिन में आती जाती रहेगी। तो आप मेरा हर वीडियो देखते रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो देखते हैं। ये देखिए, एमसीक्यू ऑफ द थर्ड लेवल। हमारी विस्टास में सबसे पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल, तृतीय तल। ये जो एमसीक्यू मैंने इसमें 14 एमसीक्यू दिए हैं थर्ड लेवल चैप्टर के विस्टास में से जो पहला चैप्टर है उसके। मैं आपको हर संभव कोशिश करूंगा किसी भी तरीके से आपसे एक भी क्वेश्चन छूट ना आनी चाहिए। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि हु वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल। हु वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल मतलब तृतीय तल के बारे में कौन बात कर रहा था, तृतीय तल के बारे में किसने बात की थी। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहला ए है डेविड, जो पूरे चैप्टर में कहीं पर है ही नहीं। हमने चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। दूसरी बात करते हैं सेम की। चैप्टर में सेम है जो कि चार्ली का कौन है, मनोचिकित्सक दोस्त है। तीसरी बात करते हैं हम जॉन की, जो कि पूरे चैप्टर में कहीं पर भी नहीं है, जॉन। और डी में हम बात करते हैं चार्ली की। यानी क्वेश्चन बोलता है कि हु वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल, तृतीय तल के बारे में कौन बात कर रहा था। तो तृतीय तल के बारे में आपको पता होना चाहिए, चार्ली बात कर रहा था। यही कह रहा था कि इस दुनिया में कितने तल हैं, 3 तल हैं। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, डी। डी ऑप्शन है, ये सही है। यानी तृतीय तल के बारे में किसने बात की थी, तृतीय तल के बारे में कौन बात कर रहा था। तो तृतीय तल के बारे में बात करने वाला चार्ली था। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सेम वाज अ और एन। सेम वाज अ और एन। कभी कभी क्या होता है, ये दोनों आर्टिकल है ए और एन। कभी कभी आर्टिकल ए आता है, कभी कभी एन आता है। तो देखिए कि सेम वाज अ और एन, सेम कौन था, सेम कौन था ये देखना है हमें। 4 ऑप्शन में देखो। हिस्टोरियन बिल्कुल नहीं था, कहीं पर कोई जिक्र नहीं है पूरे चैप्टर में। ऑकुलॉजिस्ट बिल्कुल भी नहीं था, पूरे चैप्टर में कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। फिलोसफर, दार्शनिक बिल्कुल भी नहीं था, पूरे चैप्टर में कहीं कोई जिक्र नहीं है। साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, उसमें बताया है, मैंने अपने एक मनोचिकित्सक दोस्त को बताया। तो वह मनोचिकित्सक जो दोस्त था ना चार्ली का, वो यही था, सेम। कौन था, सेम।
तो शेम कौन था? एक मनोचिकित्सक दोस्त था उसका, तो साइकियाट्रिस्ट। दूसरे का आंसर होने वाला है बी। शेम कौन था? शेम एक मनोचिकित्सक था। अब बात करते हैं हम तीसरा क्वेश्चन, चार्ली वाज सफरिंग फ्रॉम। सफरिंग का मतलब होता है पीड़ित होना, ग्रसित होना, परेशान होना। तो चार्ली वाज सफरिंग फ्रॉम मतलब हुआ कि चार्ली किस बीमारी से ग्रसित था या चार्ली किस चीज से ग्रसित था, वह क्या है? तो फीवर बिल्कुल भी नहीं, चार्ली को कोई बुखार नहीं था, पूरे चैप्टर में कोई जिक्र नहीं है। स्ट्रेस, ये तनाव होता है। स्ट्रेस क्या होता है? तनाव। निमोनिया बिल्कुल नहीं, पूरे चैप्टर में निमोनिया का कोई जिक्र ही नहीं है। टाइफाइड बिल्कुल नहीं, पूरे जिक्र में कोई टाइफाइड का जिक्र नहीं है। यानी चार्ली अगर ग्रसित था, पीड़ित था, तो वो किससे था? तनाव से, स्ट्रेस से। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, ध्यान रखना, चार्ली किससे ग्रसित था? स्ट्रेस, तनाव से। चौथा देखने वाले हैं क्वेश्चन हम, कि चार्लीज वाइफ वाज। चार्लीज वाइफ वाज, चार्ली की पत्नी का क्या नाम था? यह क्वेश्चन कहने वाला है हमसे कि चार्ली की पत्नी का नाम क्या था, चार्ली की पत्नी कौन थी? तो देखिए, हेलेना, कोई जिक्र नहीं है पूरे चैप्टर में, आपने भी पढ़ा है। रियाना, पूरे चैप्टर में कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। लीजा और एलिजाबेथ, देखिए, हेलेना, रियाना और एलिजाबेथ का पूरे थर्ड लेवल चैप्टर से कोई संबंध नहीं है, ना कोई जिक्र किया गया है। जिक्र किया गया है तो लीजा का किया गया है, उसमें किसका किया गया है? लीजा। तो यानी इसका आंसर, यानी चार्ली की पत्नी का नाम कौन था? क्या था? लीजा। तो इसका आंसर होने वाला है सी। करेक्ट आंसर होगा प्यारे मित्रों सी, लीजा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, द स्टाम्प हैड द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट। दो स्टाम्प थे, जो टिकट थी, उन टिकट पर कौन से राष्ट्रपति की तस्वीर थी? ये क्वेश्चन है। देखिए, द स्टाम्प हैड द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट, जो स्टाम्प थे, जो टिकट थी, उनके ऊपर किस राष्ट्रपति की तस्वीर थी? पिक्चर किस राष्ट्रपति की तस्वीर थी? तो देखते चलेंगे। वॉशिंगटन, पूरे चैप्टर में कोई जिक्र नहीं है, आपने पढ़ा है। कैनेडी, पूरे चैप्टर में कोई जिक्र नहीं है कहीं पर। जॉनसन, पूरे चैप्टर में कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। गेरफील्ड, आपने पढ़ा हो, आपको ध्यान हो, तो उन टिकट के ऊपर प्रेसिडेंट गेरफील्ड की क्या लगी हुई थी? तस्वीर लगी हुई थी। तो आंसर ठीक होगा डी, गेरफील्ड। यानी उन टिकट के ऊपर किसकी तस्वीर थी? प्रेसिडेंट गेरफील्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे मित्रों, हाउ मेनी डॉलर्स डिड द नरेटर विदड्रॉज फ्रॉम द बैंक ऑफ द नेक्स्ट डे? क्वेश्चन क्या कह रहा है, और समझेंगे कि हाउ मेनी डॉलर्स डिड द नरेटर, जो वर्णन करता था ना, उसने अगले दिन बैंक से कितने डॉलर निकाले? विदड्रॉज, विदड्रॉज का मतलब होता है निकालना, मतलब जो वर्णन करता है उसने अगले दिन, वर्णनकर्ता ने, ध्यान रखना है, दो हैं, एक तो शेम और एक चार्ली, वर्णन करता है और शेम है, कि हाउ मेनी डॉलर्स डिड द नरेटर, जो वर्णन करता है, अगले दिन उसने बैंक से कितने डॉलर निकाले? तो वर्णन करता ने, यानी चार्ली ने कितने रुपए निकाले थे बैंक से? चार्ली ने निकाले थे $300। तो देखेंगे, $500 बिल्कुल नहीं निकाले थे, $600 बिल्कुल नहीं निकाले थे, $700 बिल्कुल नहीं निकाले थे, और $300 बिल्कुल सही है। आपका आंसर होने वाला है $300। यानी अगले दिन बैंक से चार्ली ने कितने निकाले थे? $300 निकाले थे। कितने निकाले थे? $300। तो इसका आंसर होने वाला है डी। करेक्ट आंसर प्यारे मित्रों डी रहेगा। आप देखते रहे, पढ़ते रहे, आपके 6 अंक पूरे पूरे मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है, आपको दिलाने वाला हूं। इस तरीके से
एमसीक्यू, प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यू आने वाले हैं वीडियो आपके पास, तो आप देखते रहें और बने रहें मेरे साथ। तो ये है आंसर करेक्ट, $300। यानी चार्ली ने अगले दिन बैंक से कितने डॉलर निकाले थे? तो चार्ली ने $300 निकाले थे। जो वर्णन करता है उसने $300 निकाले थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम प्यारे मित्रों। हाउ मेनी डॉलर्स डिड चार्लीज फ्रेंड सेम विथड्रॉज फ्रॉम हिज अकाउंट? क्वेश्चन को समझना है। देखो दोनों दो क्वेश्चन है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे आप तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने हर वीडियो आपके अपने YouTube चैनल पर डाल दी है। आपको किसी भी, चाहे वो क्लॉज की हो, चाहे वो सिंथेसिस की हो, चाहे वो कंजंक्शन की हो, और चाहे वो प्रत्येक चैप्टर की हो, समरी की हो, कोई भी हो, तो आप प्रत्येक वीडियो, आप वीडियो को देख सकते हैं। आपको अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो अगर बाय द वे कोई प्रॉब्लम, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम थी, इस चक्कर से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं थोड़ा एक पारिवारिक प्रॉब्लम हो गई थी उसके कारण, लेकिन अब रेगुलर नियमित वीडियो आएंगी मेरी, और मैं कोशिश करता हूं कि एग्जाम से पहले तक मैं आपकी सारी समस्या का समाधान कर दूं। तो आप प्रत्येक दिन मेरे साथ बने रहिए प्यारे मित्रों, मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने वाला हूं। तो देखेंगे आगे। ये दोनों क्वेश्चन है थोड़े समान से है, लेकिन ध्यान रखना है इसमें तो नरेटर की बात कही गई है और इसमें सेम की बात कही है। तो नरेटर ने तो $300 निकाले थे, और शेम ने देखिए कि हाउ मेनी डॉलर्स डिड चार्लीज फ्रेंड शेम विथड्रॉज फ्रॉम हिज अकाउंट। अब इसमें बात कही गई है कि चार्ली के मित्र ने अपने अकाउंट से कितने डॉलर निकाले थे? चार्ली के मित्र ने, और चार्ली का मित्र कौन था? सेम था, जो कि उसका मनोचिकित्सक दोस्त था सेम। तो उस सेम ने अपने अकाउंट से कितने निकाले थे? देखते हैं। $800 निकाले थे, या फिर $900 निकाले थे, या फिर $700 निकाले थे, या फिर $600 निकाले थे। इसका आंसर होने वाला है 800। आपको पता होना चाहिए, जब उसका चार्ली था, जब वो बैंक गया तो उसे पता चला कि उसका मनोचिकित्सक दोस्त था, वो है अपने खाते से कितने निकाल चुका था? $800 निकाल चुका था। क्यों निकाला था पता है? कुछ घास खरीदने के लिए, अनाज खरीदने के अपने व्यापार के लिए। तो ये है, देखिए सही आंसर होने वाला है 800। तो ध्यान रखना है, चार्ली के मित्र शेम ने अपने अकाउंट से कितने निकाले थे? $800, $800। तो इसका आंसर होने वाला है ए। करेक्ट आंसर प्यारे मित्रों ये है। चार्ली ने अपने बैंक अकाउंट से निकाले थे $800, $800। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों कि सेम वाज एट द थर्ड लेवल फ्रॉम। सेम वाज एट द थर्ड लेवल फ्रॉम मतलब सेम थर्ड लेवल पर कब से था? सेम थर्ड लेवल पर कब से था? तृतीय पर कब से था? तो देखिए 2 months बिल्कुल नहीं था, 2 days बिल्कुल नहीं था, 2 weeks देखते हैं अभी, 2 years बिल्कुल नहीं था, न तो चार्ली तृतीय तल पर 2 महीने से था, न चार्ली तृतीय तल पर 2 दिन से था। चार्ली तृतीय तल पर था तो कब से था? 2 weeks। उसने कहा था कि मैं यहां पर 2 सप्ताह से हूं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2 weeks, सी। तो चार्ली तृतीय तल पर कब से था? 2 सप्ताह से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नरेटर वाज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ। द नरेटर वाज टॉकिंग अबाउट थर्ड लेवल ऑफ। यहां पर जो वर्णन करता है वो किस तृतीय तल की बात करता है, हमें यह देखना है। यहां पर जो वर्णन करता है वो कौन से तृतीय तल की बात करता है? क्या तृतीय तल वास्तव में था, या था तो क्या था? तो देखेंगे। सेंट्रल जंक्शन बिल्कुल कोई चैप्टर में वर्णन नहीं है, कोई नाम नहीं है। सेंट्रल स्टेशन है तो जरा आप बताएंगे मुझे। ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है तो जरा आप बताएंगे मुझे। स्क्वायर जंक्शन बिल्कुल पूरे चैप्टर में कोई नाम नहीं है। तो देखिए, तो जो वर्णन करता था वह किस तृतीय तल की बात कर रहा था? तो वह ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय तल की बात कर रहा था। ठीक है, तो आंसर होने वाला है हमारा सी। प्यारे मित्रों करेक्ट आंसर है हमारा सी। जो नरेटर था, वर्णन करता था, उसने ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तृतीय तल की बात की थी।
अगला क्वेश्चन बनता है हमारा 10, द थर्ड लेवल वॉज, जो तृतीय तल था वो क्या था। मानता हूं वो ग्रांड सेंट्रल के बारे में उसने कहा, लेकिन था क्या। तो देखिए, अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन रियल, वास्तव में एक रेलवे प्लेटफॉर्म था क्या, बिल्कुल नहीं था। अब बस स्टैंड, क्या एक बस स्टैंड था क्या, बिल्कुल भी नहीं था। एन एयरपोर्ट, क्या एक हवाई अड्डा था क्या, बिल्कुल भी नहीं था। तो क्या था, एन इमेजिनरी रेलवे प्लेटफॉर्म। चार्ली के दिमाग में इस आधुनिक संसार के डर, असुरक्षा, भय, चिंता से बच निकलने का, सिर्फ चार्ली के दिमाग में ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पे तृतीय रेलवे प्लेटफॉर्म के तृतीय तल की सिर्फ एक उपज आती है, कल्पना है मात्र, कुछ भी नहीं है। तो आंसर होने वाला है एन इमेजिनरी रेलवे प्लेटफॉर्म, चार्ली के दिमाग की एक काल्पनिक रेलवे प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर होने वाला है डी, ध्यान रख लेना। अब आगे बात करते हैं प्यारे मित्रों, 11 क्वेश्चन पर पहुंचते हैं हम और देखते हैं। द नेम ऑफ द न्यूज पेपर ही सॉ एट द स्टैक, स्टैक मीन्स होता है ढेर, क्या होता है, ढेर। द नेम ऑफ द न्यूज पेपर ही सॉ एट द स्टैक, मतलब उस न्यूज पेपर का, उस समाचार पत्र का नाम क्या था जिस समाचार पत्र को चार्ली ने एक ढेर पर देखा था, उस समाचार पत्र का नाम क्या था। द इंडियन एक्सप्रेस, पूरे चैप्टर में कोई जिक्र नहीं है प्यारे बच्चों। द वर्ल्ड, आप देख लीजिए। द टाइम, पूरे चैप्टर में कोई जिक्र नहीं है प्यारे बच्चों। द न्यूज वीक, पूरे चैप्टर में कोई जिक्र नहीं है। जिक्र है तो द वर्ल्ड का है, किसका है, द वर्ल्ड। द वर्ल्ड एक न्यूज पेपर है। द वर्ल्ड वह समाचार पत्र जिसका नाम द वर्ल्ड था, यह 11 जून 1894 को प्रिंट हुआ था, छपा था, और इसमें किसके बारे में कहा गया था, राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में। मुख्य कहानी राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में थी द वर्ल्ड नामक न्यूज़पेपर में। तो देखिए, उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। क्या नाम था, द वर्ल्ड। सही आंसर होने वाला है हमारा बी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, 12 क्वेश्चन है। द होम ऑफ नरेटर्स ग्रैंडफादर इज, जो यहां पर वर्णन करता है तृतीय तल में, उसके दादाजी का घर कहां पर है, उसके दादाजी का घर कहां पर है। तो देखिए, गैल्सबर्ग में, न्यूयॉर्क में, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर, नन ऑफ दीज। तो भैया उसे 2 टिकट कहां की चाहिए थी, गैल्सबर्ग इलिनॉइस की। तो उसके दादा का घर कहां पर है, गैल्सबर्ग में। कहां पर है, गैल्सबर्ग में। तो ध्यान रखना है, वर्णनकर्ता के दादा का घर गैल्सबर्ग में है। तो ये आंसर है हमारा ए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द वर्ल्ड वाज प्रिंटेड ऑन, द वर्ल्ड नामक जो न्यूज़पेपर था वो कब छपा था, मैंने आपको अभी बताया था। द वर्ल्ड नामक जो न्यूज़पेपर था वो कब छपा था, कब प्रिंट हुआ था, 11 जुलाई 1894, बिल्कुल नहीं भैया। 11 जून 1894 देखेंगे। 11 मई 1894 बिल्कुल नहीं। 11 अगस्त 1894 बिल्कुल नहीं। तो फिर कब छपा था, ये छपा था 11 जून 1894 को, ध्यान रख लेना। द वर्ल्ड नामक जो न्यूज़पेपर था वो 11 जून 1894 में प्रिंट हुआ था, और इसके अंदर मुख्य जो कहानी थी वो किसके बारे में थी, राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लास्ट। नेम ऑफ द सॉन्ग अकॉर्डिंग टू शेम्स लेटर, नेम ऑफ द सॉन्ग अकॉर्डिंग टू शेम्स लेटर। शेम का जो पत्र आया था, उस पत्र के अनुसार किस गाने का जिक्र किया गया था, उस पत्र के अनुसार किस गाने का जिक्र किया गया था। जब सेम ने पत्र लिखा चार्ली को, तो उसमें लिखा था कि मैं यहां पर हूं, तृतीय तल पर हूं, और कोई नीचे गली में पियानो बजा रहा है, मुझे यहां पर नींबू की शिकंजी के लिए निमंत्रण दिया गया, और सामने की गली में सिंग नेली होम्स नामक गाना गाया जा रहा है। तो देखिए वो कौन सा गाना था, द हैप्पी लाइफ, बिल्कुल नहीं, कोई जिक्र नहीं है पूरे चैप्टर में। वर्ल्ड बियॉन्ड स्टार्स, बिल्कुल नहीं, कोई जिक्र नहीं है पूरे चैप्टर में। सिंग नेली होम,
सीइंग नेली होम, देखते हैं माई मिस्टीरियस लाइफ, रहस्यमय जीवन, इसका भी कोई जिक्र नहीं है। तो जिक्र है प्यारे बच्चों तो किसका है? सीइंग नेली होम। किसका जिक्र है? सीइंग नेली होम। ये सॉन्ग था, उस गाने का नाम क्या था? सीइंग नेली होम। तो इसका आंसर होने वाला है सी, और इसका आंसर होने वाला था बी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों विस्टास का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है द थर्ड लेवल, उसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो ये है। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके तुरंत अगली वीडियो अभी आने वाली है, तो आप बने रहें मेरे साथ और देखते रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्यारे बच्चों मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर, मेरी वीडियो जितनी भी है उनको शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।